द्रौपदी ने जैसे ही इतना सुना भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान बोले आप मुझे क्यों प्रणाम करते हो? अरे मैं आपके भाई का छोटा बेटा हूं, आप मुझे क्यों प्रणाम करती है बुआ? कुंती कहती है कि यही लाला तुम्हारी लीला बहुत विचित्र है। सबसे संबंध बनाते हो, किसी को पिता बनाते हो, किसी को माता बनाते हो, किसी को बुआ बनाते हो, बेटा बनाते हो, लेकिन ये कैसे भूल जाते हो कि सबके परम पिता केवल और केवल तुम ही हो। कुंती अपने स्तुति में कहती है हम संसार के लोग घर में छोटी सी भी पूजा रखते हैं तो मन में यही आसक्ति रखते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सब यही चाहते हैं। लेकिन कुंती अपने स्तुति में कहती है दुख दारिद्र घर आवे, कष्ट बढ़े तन का, ओम जय जगदीश हरे। आप जय मत करो। कुंती उल्टा स्तुति कर रही है भगवान का। भगवान बोले पहली ऐसी भक्ता मिली जो उल्टी स्तुति कर रही है। संसार के लोग छोटी सी भी पूजा अर्चना करते हैं तो सोचते हैं कि क्या क्या ना भगवान से मांग लेते हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो अंदर तो भाव रहता है, ऊपर से तो ऐसे कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऊपर से ऐसा भगवान को हम कहते हैं, लेकिन अंदर क्या भाव रखते हैं हम? कि तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा, दिलवा दो तो पड़ोसी का भी मेरा, मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश हरे। अंदर भाव कुछ और होता है। हमारे दो भाव होते हैं भगवान के सामने भी। मंदिर में जाएंगे भगवान के सामने, भीतर कुछ और भाव रखेंगे, बाहर से कुछ और दिखाएंगे। लोगों को दिखाने के लिए भी तो बोलते हैं हम। बाहर से कहेंगे प्रभु मेरा क्या है, जो कुछ भी है सब आपका है, और अंदर क्या भाव है कि तन मन धन सब मेरा। ये तन, ये मन, ये धन, ये सब कुछ मेरा है। तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा, दिलवा दो तो पड़ोसी का भी मेरा, मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन कुंती भगवान की पहली ऐसी भक्ता है जो उल्टा स्तुति कर रही है। कहती है कि दुख दारिद्र घर आवे, कष्ट बढ़े तन का। भगवान बोले ऐसा क्यों कह रही हो? तो कुंती कहती है कि प्रभु अब तक मेरे जीवन में विपत्ति। तो कुंती कहती है कि अब तक मेरे जीवन में दुख था, तो तब तक तुम्हें कभी द्वारिका की याद नहीं आई। तुमने मेरे पग पग पर मेरी रक्षा की, मेरे पुत्रों की रक्षा की, मेरे पुत्र वधू की रक्षा की, मेरे पौत्र वधू की रक्षा की। ऐसे रक्षा की जैसे कोई छाया हर वक्त किसी के पीछे पड़ी हो। लेकिन जैसे ही मेरे पुत्र राजा बने, पांडवों को जब उनकी राजधानी मिल गई, तो तुम कहते हो कि अब मैं द्वारिका जाऊंगा। तो मुझे ये संसारिक धन की कामना नहीं है, मुझे ये संसार के धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस वो परिस्थिति चाहिए जिस परिस्थिति में केवल और केवल मेरे साथ तुम हो। भगवान बोले कि बुआ दुख की कामना करती हो, अरे जीवन पर्यंत कभी ऐसा क्षण तुम्हारे जीवन में आया जब तुमने सुख का भोग किया हो?
ध्यान देना कुंती के चरित्र पर 5 मिनट। कुंती का जन्म कहाँ हुआ? सूरसेन के यहाँ। कृष्ण की अपनी बुआ है, वसुदेव जी की अपनी बहन है कुंती, लेकिन कुंती का जन्म हुआ सूरसेन के यहाँ। लेकिन जन्म लेते ही वसुदेव जी के पिताजी सूरसेन के मित्र है कुंती भोज राजा, उन्होंने कुंती को गोद ले लिया और अपने राज्य में लेकर के चले गए। तो समझो जिस बालक का जन्म, जिस बालिका का जन्म कहीं और हुआ हो और उसका पालन पोषण कहीं और हो, उस बच्चे की परिस्थिति क्या होगी? बालकपन ऐसे बीता कुंती का, और जब विवाह हुआ तो विवाह भी ऐसे इंसान से हुआ जो जन्म से ही पीलिया रोग का ग्रसित है, ज्वेंडिस जिसको बोलते हैं। तो युवावस्था भी कुंती का सुख से नहीं बीता, और उस पति का भी कोई सुख नहीं, क्योंकि उसे ऐसा श्राप मिला था। वो तो दुर्वासा ऋषि के कुछ मंत्रों के प्रताप से कुंती ने जिस देवता का आवाहन किया, तो धर्म देवता का आवाहन किया तो युधिष्ठिर महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, वायु देवता का आवाहन किया तो भीमसेन का जन्म हुआ, इंद्र को आमंत्रित किया तो अर्जुन का जन्म हुआ, और माद्री जो उनकी श्रोत है उनके लिए भी उन्होंने अश्विनी कुमार को बुलाया, तो नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई। तो आप ध्यान दो, एक ऐसी भारतीय नारी जिसके 5 पुत्र को मारने के लिए गांधारी के 100 पुत्र 100 कौरव 24 घंटे प्रयत्न करते रहते हो, कभी लाक्षागृह से, कभी उनकी पुत्र वधु को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का षड्यंत्र इत्यादि अनेक षड्यंत्र करते हो। ऐसी मां की परिस्थिति क्या होगी? भगवान कहते हैं कि बुआ तुमने कभी जिंदगी में सुख नहीं भोगा, और आज तुम्हारे बच्चों के जिंदगी में जब राज्य मिला तो तुम कहती हो कि फिर से मुझे वही दुख दे दो। क्यों? अब मैं ये दुख नहीं दे सकता तुमको, बहुत भोग लिया दुख को तुमने। तो कुंती कहती है कि जब तुम दुख नहीं दे सकते तो स्नेह पाश इमाम सिंधी, इस स्नेह की डोरी को काट दो। संसार में यह जो लोग प्रेम करते हैं, इस स्नेह करते हैं, जो मेरा 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 जो ममता करते हैं लोगों से, इस ममता की डोरी को ही काट दो। इस ममता की डोरी से ही हम जिंदगी भर संसार का चिंतन करते हैं, और जब जिंदगी भर संसार का चिंतन करोगे तो अंतिम में भगवान का चिंतन कैसे हो सकता है? इसलिए हे वासुदेव, हे नाथ, इस स्नेह की डोरी को ही काट दो।